क्लास फॉर मुआशरती अलूम। आज हम पढ़ेंगे सबक रियासत और हुकूमत। रियासत क्या है? लोगों की आबादी जो एक मखसूस इलाके में रहती हो, जहाँ इनकी ऐसी हुकूमत हो जो खुद मुख्तार हो, जिसका अपना इक़्तिदार आला हो, रियासत कहलाती है। इक़्तिदार आला का मतलब है मुल्क का सबसे बड़ा इख्तियार। हुकूमत क्या है? लोगों का ऐसा ग्रोह जिसके पास किसी मुल्क या रियासत के इंतज़ामात संभालने के इख्तियारात मौजूद हों, हुकूमत कहलाती है। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि रियासत और हुकूमत की तारीफ़ कर सकें, रियासत और हुकूमत के माबैन फ़र्क को समझ सकें, आइन की तारीफ़ कर सकें, पाकिस्तान के आइन की बुनियादी खसूसियात बयान कर सकें, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक शहरियों के हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ बयान कर सकें। सोचें और जवाब दें, आपके घर के इंतज़ामात कौन संभालता है? जवाब है, मेरे घर के इंतज़ामात अम्मी और अब्बू दोनों मिलकर संभालते हैं। अगला सवाल है, अपने कमरे जमात का नज़्म व नस्क कायम रखने के कोई से दो असूल लिखें। जवाब है, उस्ताद की बात को खामोशी और ध्यान से सुनना चाहिए। तुलबा अपनी जगह पर बैठें और कमरा जमात में शोर ना करें। आज से हज़ारों साल कबल इंसान गारों और जंगलों में रहता था। वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें शऊर बेदार हुआ तो वो छोटी छोटी आबादियाँ और बस्तियाँ बनाकर रहने लगा। वक्त गुजरने के साथ साथ उसे अक्ल आती गई, उसे समझ आती गई, तो वो जंगलों और गारों से निकलकर आबादियों की सूरत में, बस्तियों की सूरत में रहने लगा। बाद अज़ां यही आबादियाँ शहरों और फिर रियासतों में तब्दील हो गईं और इन रियासतों के इंतज़ामात हुकूमतें संभालने लगीं ताकि नज़्म व नस्क बरकरार रह सके। बाद में ये छोटी छोटी आबादियाँ बड़े बड़े शहरों और फिर रियासतों में तब्दील हो गईं और कानून और कायदे और इंतज़ामात को और नज़्म व नस्क को बरकरार रखने के लिए हुकूमतें कायम की गईं। रियासत एक मखसूस इलाका जो इंसानों की आबादी पर मुश्तमिल हो, जहाँ एक ऐसी हुकूमत कायम हो जो खुद मुख्तार हो और जिसका अपना इक़्तिदार आला हो, रियासत कहलाता है। रियासत बुनियादी तौर पर चार अनासिर से मिलकर बनती है: इलाका, आबादी, हुकूमत और इक़्तिदार आला। इन चार चीज़ों से मिलकर रियासत बनती है। रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने शहरियों के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए और शहरियों की तरक्की, खुशहाली और फलाह के लिए काम करे। क्या आप मज़ीद जानना चाहते हैं? हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। इस इस्लामी रियासत के बुनियादी असूलों में तौहीद, मसावात, इखलास व तक़वा, हसूल इल्म और अदल व इंसाफ वगैरह शामिल थे। इक़्तिदार आला रियासत का सबसे बरतर और आला इख्तियार होता है। इस इख्तियार की बदौलत रियासत का निज़ाम चलता है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह ताला है। रियासत और इसके अनासिर। अनासिर के मायने है बुनियादी अज्जा। रियासत के अनासिर क्या क्या हैं? इलाका, आबादी, हुकूमत और इक़्तिदार आला। इलाका होगा तो आबादी होगी, आबादी होगी तो वहाँ हुकूमत कायम होगी, और जब हुकूमत होगी तो नज़्म व नस्क यानी निज़ाम कायम करने के लिए उसको इख्तियारात भी दिए जाएंगे। हुकूमत। हुकूमत रियासत के चार अनासिर में से एक अहम तरीन अंसर है यानी जुज़्व है। हुकूमत से मुराद लोगों का ऐसा ग्रोह है जिसके पास किसी मुल्क या रियासत के इंतज़ामात संभालने के इख्तियारात मौजूद हों। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि शहरियों को तालीम, अमन व अमान, इलाज, मुआलजे और ज़राए आमदोरफ़्त जैसी सहूलतें मुहैया करे। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि शहरियों की तालीम के लिए स्कूल खोले, जानो माल की हिफाजत करे, हस्पताल बनाए जाएँ और अच्छी और पक्की सड़कें बनाएँ। अदल व इंसाफ को यकीनी बनाए और आइन के मुताबिक शहरियों को उनके हकूक़ फराहम करे। उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हुए मुल्क या रियासत के इंतज़ामात संभाले। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी रियासत है। इसका एक मखसूस जोग्राफिया है। यहाँ का नज़्म व नस्क चलाने के लिए हुकूमत या रियासती इदारे कायम हैं जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ यानी फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, और इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह ताला है।
ریاست اور حکومت کے مابین فرق، یعنی ریاست اور حکومت میں کیا فرق ہے؟ ریاست اور حکومت کے مابین ایک واضح فرق ہے۔ ریاست چار عناصر جیسے علاقہ، آبادی، حکومت اور اقتدار اعلیٰ سے مل کر بنتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک عنصر بھی نکل جائے تو ریاست کا تصور مکمل نہیں ہوتا، جبکہ دوسری طرف حکومت ریاست کا ایک اہم عنصر ہے۔ حکومت کے بغیر نہ تو ریاست کے انتظامات سنبھالے جا سکتے ہیں اور نہ ہی عدل و انصاف کی فراہمی ممکن ہے۔ ریاست اور حکومت میں دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ ریاست کا تصور مستقل ہے، جبکہ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں۔ مثلاً جمہوری نظام حکومت میں کچھ عرصے بعد نئے نمائندوں کا انتخاب ہوتا ہے اور اس طرح پہلی حکومت کی جگہ نئی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ ریاست اور حکومت میں تیسرا بڑا فرق یہ ہے کہ کسی بھی ریاست میں آباد لوگوں کی تعداد لاکھوں کروڑوں میں ہو سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ تمام افراد حکومت کا بھی حصہ ہوں۔ حکومت سازی کے لیے پوری آبادی میں سے ممبران کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ پوری آبادی حکومت نہیں کہلاتی، بلکہ اس آبادی سے ممبران کا انتخاب کیا جاتا ہے جو حکومت یعنی نظام وغیرہ چلاتے ہیں۔ ذرا رکیں اور بتائیں، ملک یا ریاست کے انتظامات سنبھالنے میں حکومت اور اس کے نمائندے کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ جواب ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہریوں کو تعلیم، امن و امان، علاج، معالجے اور ذرائع آمد و رفت جیسی سہولتیں مہیا کرے، عدل و انصاف کو یقینی بنائے اور آئین کے مطابق شہریوں کو ان کے حقوق فراہم کرے۔ ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے ملک یا ریاست کے انتظامات سنبھالے۔ آئین کسی بھی ملک یا ریاست کا نظم و نسق چلانے کے لیے بنیادی اصول و ضوابط کا ایک مجموعہ ترتیب دیا جاتا ہے جسے آئین کہتے ہیں۔ کسی بھی ملک یا ریاست کا نظام چلانے کے لیے جو اصول و ضوابط طے کیے جاتے ہیں اسے آئین کہتے ہیں۔ یہ اصول و ضوابط حکومتی نظام چلانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ملک کے تمام قوانین آئین کی روشنی میں مرتب کیے جاتے ہیں۔ 1973 کے آئین کی بنیادی خصوصیات۔ پاکستان کے موجودہ 1973 کے آئین کی بنیادی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ تمام کائنات پر حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے اور پاکستان میں ہر قانون قرآن و سنت کے مطابق بنایا جائے گا۔ آئین کے مطابق پاکستان کا سرکاری نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہ لازمی ہے کہ ملک کا صدر اور وزیر اعظم مسلمان ہوں اور عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم پر یقین رکھتے ہوں۔ ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہے۔ آئین میں شہریوں کے حقوق اور ذمہ داریوں یعنی فرائض کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں؟ پاکستان کا پہلا آئین 1956 میں ملک کی آئین ساز اسمبلی میں واضح کیا گیا تھا۔ شہریوں کے حقوق اور ذمہ داریاں۔ 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان کے شہریوں کے حقوق اور ذمہ داریاں درج ذیل ہیں۔ حقوق: زندگی، آزادی اور حفاظت کا حق، مذہبی حق، برابری اور انصاف کا حق، زندگی کی بنیادی سہولتوں کا حق، تعلیم اور علاج معالجے کا حق، اپنی رائے دینے کی آزادی کا حق، ووٹ دینے کا حق۔ فرائض یا ذمہ داریاں: ملک سے وفادار اور محب وطن ہوں، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں، قوانین کی پابندی اور احترام کریں، وقت پر ٹیکس ادا کریں، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں، اپنے علم و ہنر کا فائدہ ملک و قوم کو پہنچائیں۔ دیے ہوئے سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، ریاست سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، ایک مخصوص علاقہ جو انسانوں کی آبادی پر مشتمل ہو، جہاں ایسی حکومت قائم ہو جو خود مختار ہو اور جس کا اپنا اقتدار اعلیٰ ہو، ریاست کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2، ہماری ریاست کا کیا نام ہے؟ جواب ہے، ہماری ریاست کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ سوال نمبر 3، حکومت کی تعریف کریں۔ جواب ہے، حکومت سے مراد لوگوں کا ایسا گروہ ہے جس کے پاس کسی ملک یا ریاست کے انتظامات سنبھالنے کے اختیارات موجود ہوں۔ سوال نمبر 4، پاکستان میں موجودہ حکومت کس سیاسی پارٹی کی ہے؟
जवाब है पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। सवाल नंबर 5, आइन से क्या मुराद है? जवाब है किसी भी रियासत या मुल्क का नज़्म नस्क चलाने के लिए बुनियादी असूल व ज़वाबित का एक मजमुआ तरतीब दिया जाता है जिसे आइन कहते हैं। तफसीली जवाब दें। सवाल नंबर 1, रियासत और हुकूमत के माबैन दो फ़र्क तहरीर करें। जवाब है रियासत चार बुनियादी अनासिर इलाका, आबादी, हुकूमत और इक़्तिदार आला से मिलकर बनती है। इनमें से एक अंसर भी निकल जाए तो रियासत का तसव्वुर मुकम्मल नहीं होता, जबकि हुकूमत रियासत का एक अहम अंसर है। हुकूमत के बगैर ना तो रियासत के इंतज़ामात संभाले जा सकते हैं और ना ही अदलो इंसाफ की फरहमी मुमकिन है। सवाल नंबर 2, 1973 के आइन की कोई सी तीन बुनियादी खसूसियात तहरीर करें। जवाब है 1973 के आइन की तीन बुनियादी खसूसियात। नंबर 1, तमाम कायनात पर हाकमियत अल्लाह ताला की है और पाकिस्तान में हर कानून कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाया जाएगा। नंबर 2, आइन के मुताबिक पाकिस्तान का सरकारी नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। नंबर 3, मुल्क का सरकारी मजहब इस्लाम है। सवाल नंबर 3, पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है। इस रियासत की तरक्की के लिए आप किस तरह अपना किरदार अदा कर सकते हैं? जवाब है हमें चाहिए कि हम मुल्क से वफादार और मुहिब वतन हों, दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें, कानून की पाबंदी और एहतराम करें, वक्त पर टैक्स अदा करें, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, अपने इल्म और हुनर का फ़ायदा मुल्क व कौम को पहुँचाएँ। सवाल नंबर 3, दी हुई तस्वीर गौर से देखें और हर तस्वीर के मुताबिक शहरियों के हकूक़ लिखें। पहली तस्वीर में कौन सा हक है? वोट का हक। और दूसरी तस्वीर में तालीम का हक। सवाल नंबर 4, एक पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से आप अपनी चंद जिम्मेदारियां तहरीर करें। नंबर 1, मुल्क से वफादार और मुहिब वतन हों। नंबर 2, दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें। नंबर 3, कानून की पाबंदी और एहतराम करें।